बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ। अगर आपको याद होगा कि एक मैंने दर्स दिया था जिसमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पे थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर इतना लेंथी है कि आप इस पे घंटों बातें कर लें तो वो कम है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा डिवाइड किया है डिफरेंट पोर्शन में, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी हकूकुल्लाह के लिए, फिर हमने वालिदैन के हकूक़ क्या हैं, औलाद के लिए थोड़ी सी बात की थी, और लोगों के हकूक़ क्या हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हमारी हुई थी। तो अब हम ज़रा उसकी डिटेल में जा रहे हैं। तो बाहर डिटेल उतनी फिर भी नहीं होगी कि अगर मैं एक चैप्टर को उठाऊं तो माशाल्लाह इतने रेफरेंसेस मिलते हैं कुरान और हदीस से कि शायद हमें घंटे नहीं दिन चाहिए उस चीज़ को डिस्कस करने में और समझने में। तो थोड़ा सा समराइज़ किया है, तो डिवाइड किया है मैंने उसे 3 सेक्टर्स में। फर्स्ट जो हमारा जो है उसमें हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मौका रहा तो दूसरा जो फेज़ होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो औलाद हैं, जो बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। फिर इसी तरह हम एक कंबाइन करेंगे कि एज अ नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड जनरल पब्लिक, कि क्या चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आज थोड़ी सी डिस्कशन होगी। इंट्रोडक्शन जिस तरह भी मैंने बता दी है कि ये एक सेगमेंट है जो एक लेक्चर पहले हो चुका है, उसका समझ लें कि ये उसका फर्स्ट फेज़ है जिसे आज हमने डिस्कस करना है। कुछ ज़िंदगी के बारे में बात होगी और कुरान से जो हमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं वो थोड़े से यहाँ पे कोड किए जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस माशरती जो एलिमेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि हम जिस तरह एक जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में भी और नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ में भी, तो किस तरीके से उस पे ओवरकम हम कर सकते हैं। करंट इश्यूज़ में वो चीज़ें डिस्कस होंगी। फिर कुछ सजेशंस हैं जो मैंने फाइंड आउट की। बाहर ये कंप्लीट सजेशंस तो नहीं है, टाइम को सामने रखते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सजेशंस जो हैं वो कोड की जाएंगी, और फिर उसे कंक्लूड किया जाएगा कि समरी क्या है और किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ अगर हम थोड़ा सा देखें तो कुरान में बार बार जिक्र है कि ये ज़िंदगी जो है ये एक टेम्परेरी फेज़ है, एक इम्तिहानी फ़ेज़ है जिसकी हम फेज़ से गुजरेंगे तो एक जो रियल लाइफ है वो इसके बाद स्टार्ट होगी। एक कुरान से आयत सेलेक्ट की है, सूरह आयत नंबर 26 है। इसमें बेसिकली 2 चीज़ों पे अगर आप देखें तो फोकस किया गया है कि एक तो रिज़्क के बारे में जिक्र किया गया है और दूसरा ज़िंदगी क्या है थोड़ी सी उसके बारे में भी बात की गई है। ये आयत इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि आजकल हम पेरेंट्स जो हैं बच्चों को या अपनी फैमिली को थोड़ा सा इग्नोर, ज़रूरतन या चाहते हुए ना चाहते हुए कुछ हम इग्नोर करते हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न होती है कि जी मैं काम कर रहा हूँ, मैं दफ्तर में हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, या इनके लिए कुछ कमाना भी है। तो पहली बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि रिज़्क हमारा लिखा हुआ है और जाहिर है कि हमने उस पर काम करना है, लेकिन कभी मजबूरी होती है कि हम बिज़ी होते हैं और फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि उस सूरत में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन कभी हम फारिग भी होते हैं फिर भी टाइम नहीं देते, क्यों कि वो एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट चल रहा होता है, जी मेरा जो काम है ना वो सिर्फ बाहर का है, रोज़ी रोटी कमाना है, बाकी मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। वो हमारी जो वाइफ है जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा उस एंगल से ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि जो लिखा हुआ है, जो मिलना है वो मिलना है, और वाकई ये जो ज़िंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये बहुत ही कम है। एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जितना कुछ हम कमा रहे हैं ये एक दिन यहीं का यहीं रह जाना है, हमारी आंखें बंद हो जानी हैं, और ये हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बेशक वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है,
कोई ऐसा नहीं है कि जो कहेगा कि जी मैं सारी, जब तक कायनात रहेगी मैं जिंदा रहूंगा। सब खत्म हो रहे हैं, सब कुछ बंद हो रहा है। जो कुछ हम यहाँ पे कमा रहे हैं, जब हमारी आंखें बंद होंगी वो सारा सिफर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वो एक जाहिरी अमल है जो हम कर रहे हैं। और फिर आंखें बंद होने के बाद कुछ और चीजें सामने आएंगी, वो जो अभी जिंदगी में जाहिर नहीं है वो जाहिर हो जाएंगी। वो हमारे नेक अमाल हैं, वो हमारी नमाज है, हमारी इबादत हैं, और असल में वही ही हमारी स्ट्रगल है, और वही ही एक ऐसी चीज है जो हमें बाद में हमें जन्नत में लेके जाएगी। तो भाइयों, इस वक्त हमें ये चीज फोकस करने की जरूरत है। जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं कि मैं घर बना लूं, ये कर लूं, ठीक है, ये नाजायज चीजें नहीं हैं, होनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे हमें यह भी देखना है कि ये चीजें सारी यहीं की यहीं रह जाएंगी। आजकल हम कहते हैं कि मैं अपनी औलाद के लिए कुछ बना लूं, ठीक है, ताकि उनके लिए मकान बन जाए, उनके लिए गाड़ी हो जाए, उनका मुस्तकबिल मेरे जाने के बाद रोशन रहे। लेकिन हम दूसरी साइड पे एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि वो जो बच्चे हैं, कल उनकी भी आंखें बंद होंगी, तो क्या ये मकान उनके काम आएगा? क्या ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी होंगी? तो ये आयत के बहुत सी बातें बता रही है। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो ये एक आयत ही काफ़ी है। तो पहली बात, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है, हलाल रिस्क कमाने के लिए हमने कोशिश करनी है। लेकिन दूसरा, हमें यह भी जहन में रखना है कि ये आर्जी ज़िंदगी है, ये इम्तिहान है। इम्तिहान का रिजल्ट फौरन नहीं मिलेगा। आप किताबें उठाएं, 10 किताबें उठाएं, ज़रूरी नहीं कि इम्तिहान वहीं से आएगा। रिजल्ट जो है वो कुछ और भी आ सकता है। तो हमें बहुत केयरफुली उस सिलेबस को सिलेक्ट करना है, उस किताब को सिलेक्ट करना है, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसे पढ़ना है, समझना है कि इम्तिहान है क्या, फिर ही जाके हमें असल रास्ता जो है और असल हकीकत जो है समझ आएगी। थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें कुछ रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखने को मिलता है, और बहुत जिक्र है इसका भी, कि जहाँ पे कहा जाता है कि आप जो हैं जिम्मेदार हैं अपने फैमिली के, उन्हें बचाएं, जहन्नुम की आग से बचाएं। ये हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम देखें तो हम कहते हैं जी हर बंदे ने मरना ही है, ठीक है, जब वो बड़े होंगे, बच्चे भी बड़े होंगे, तो वो खुद ही सीख जाएंगे, वो भी चलना शुरू हो जाएगा। माजरत के साथ ये मैंने थोड़ी सी, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, लेकिन अगर आज जो हम सीख रहे हैं, हम जाके अपने बच्चों को बताते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ जी, वाकई हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया की हकीकत क्या है कि मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसे थोड़ी सी तकलीफ हो तो मैं सारी रात नहीं सो सकता। तो मैं किस तरह ये एक्सेप्ट कर लूं कि मैं अगर जन्नत में जा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो आला मकाम हासिल करूं, और अब अपनी औलाद के लिए वो ना करूं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि उनके लिए हमने क्या कुछ करना है। तो बजाय इसके कि मैं औलाद को या अपने बच्चों को पहले बताऊं, पहले मुझे सीखना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या उन्हें बताना है, क्या समझाना है, फिर ही मैं सही उन्हें बता पाऊंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं नमाज ना पढ़ूं और मैं अपने बच्चों को कहूं कि नमाज पढ़ो। ये नहीं हो सकता कि मैं झूठ बोलूं और मैं अपने बच्चों को कहूं कि नहीं, झूठ मत बोलो। वो तो वही करेंगे जो हम देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं। तो ये हमारी एक तरह से रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपनी आल औलाद को गाइड करना है। एक इस्लामी जिम्मेदारी भी है कि हमने उन्हें समझाना है, और वो उसी वक्त होगा जब पेरेंट्स इटसेल्फ दे शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी जिम्मेदारी है क्या, हकायक क्या हैं। जब तक नहीं बताएंगे तो समझ नहीं आएगी। हिस्ट्री में जाते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री में हमारी जो दो मेन चीज़ें जिस पे हम बिलीव करते हैं और हम कहते हैं कि ये हमें फ़र्क बताती हैं कि दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, कुरान पाक है और सही अहादीस हैं। तो कुरान पाक भरा हुआ है, कुरान में बहुत से रेफरेंसेस हैं। सूरह लुकमान हम देखते हैं, अगर हम उसे तर्जमे के साथ पढ़ें तो हज़रत लुकमान ने अपने औलाद को, अपने बच्चों को किस तरीके से नसीहत की। कभी कहते हैं कि शिर्क से उन्हें बताया गया कि शिर्क क्या है, और कभी आपने कोशिश नहीं करनी कि आप शिर्क करें। कभी वो दर्स देते हैं कि आप जो भी अमल कर रहे हैं वो एक ना एक दिन सामने आएगा। बेशक
वो अच्छा है बुरा है, बेशक वो छोटा है या बड़ा है, ये वालिद की तरफ से अपनी औलाद को लेसन दिया जा रहा है। ये कुरान में क्यों है? ये हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए नसीहत हैं कि जितने पहले पैगंबर आए, अंबिया आए, उन्होंने भी नसीहतें की अपनी औलाद को, तो हमने भी करनी है। ये रेफरेंसेस दिए गए हैं कि किस तरह की नसीहतें थीं, ताकि हमें और आसानी पैदा की जा सके हमारे लिए, कि ताकि हम बता सकें कि हाँ जी देखिए, रेफरेंसेस कोड कर सके अपनी औलाद को कि पहले भी पैगंबर जितने आते थे वो ये दर्स देते थे अपनी औलाद को। हम जो बता रहे हैं वो नई चीज़ नहीं है। क्योंकि आजकल के वक्त में एक क्वेश्चन आपको सुनने को मिलेगा कि आप ही हैं जी यही सिर्फ बात करते हैं, बाकी भी वालिदैन हैं वो तो ये बात करते ही नहीं। ये आजकल ये औलाद हमें ये सवाल करती है, ठीक है, ये आप ही हैं जो हमें कहते हैं कि ये करो, बाकी तो बच्चे इस तरह नहीं करते, ठीक है, या बाकी जो हैं बच्चे उनके वालिदैन इस तरह नहीं कहते। तो पहली बात ये है कि अगर हम सही मुसलमान हैं तो हम बच्चों को भी सही रास्ते पे डाल सकते हैं, और फिर उसके लिए हम रेफरेंसेस दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम ये होता रहा है, ये हमने करना है। आगे चलते हैं तो हमें फिर नमाज की पाबंदी का जिक्र मिलता है हज़रत लुकमान की तरफ से अपनी औलाद के लिए, नमाज कायम कीजिए। फिर आगे चलते हैं तो हमें जिक्र मिलता है कि हमने इस ज़मीन पर किस तरह चलना है। ये सारी हमारे लिए गाइडलाइंस हैं, सारे हमारे लिए रेफरेंसेस हैं, ये सारे वालिदैन के लिए भी एक गाइडलाइन है कि अगर एक नबी अपने औलाद को बता रहा है तो ये हमने भी करना है। जो कुरान में है वो हमारी जिम्मेदारी है। फिर हम देखते हैं कि आगे चल के उसी हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो और भी पैगंबर हमें मिलते हैं और रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि जहाँ पे अपनी औलाद को बताया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए जब उनके लिए उनका वक्त आया तो आखिरी वक्त में भी अपनी औलाद से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरे बाद क्या करोगे, किसकी इबादत करोगे। सिर्फ जिंदगी की बात नहीं हो रही, यानी कि जिंदगी तो गुजर गई, आखिरी वक्त में भी वो अपनी औलाद से पूछ रहे हैं कि मेरे बाद क्या करोगे, किसकी इबादत करोगे। तो वो भी हमें रेफरेंस मिलते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम कुरान को समझें, उसे देखें, वहाँ पे जो कुछ भी जिक्र है वो हमारे लिए है। हमें जब वो पता होगा तो हम औलाद को अपनी बता सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये तारीख सिर्फ तारीख नहीं है, ये इस तारीख में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। इस तारीख में सच्चाई का रास्ता मौजूद है जिसे हमने फॉलो करना है। सही बुखारी की एक हदीस है, इस हदीस को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ क्योंकि पहले जो हिस्ट्री चल रही थी या जो कुछ मैं बता रहा था वो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे था। अब आते हैं कि रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी कुछ रेफरेंसेस मौजूद हैं जहाँ हम कहते हैं कि इलामिंग स्टेज है हमारे लिए। हदीस का मफहूम क्या है कि बीइंग अ पेरेंट्स हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। हम हर चीज़ जो हमारे बच्चे उनके अमाल हैं हम उनके जवाबदेह हैं, इसलिए कि हम उनकी तरबियत कर रहे हैं। समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हदीस है कि रिज़्क अल्लाह दे रहा है, ठीक है ना, मैं नहीं दे रहा, मैं तो एक निवाला तक नहीं दे सकता, रिज़्क अल्लाह दे रहा है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो बीइंग अ फादर मेरी जिम्मेदारी है क्या? फिर उनकी सही तरबियत है, उनकी सही तरबियत है। क्यों है? देखिए, समझने की बात है कि औलाद जो है एक नेमत है, और जब कोई नेमत मिलती है तो हमने उसकी जिम्मेदारी भी लेनी है। जिस तरीके से हम प्रमोशन की बात करते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूं जी, मुझे प्रमोशन मिल गई, बेसिकली प्रमोशन है क्या? प्रमोशन जिम्मेदारी है, ठीक है, पैसे तो बढ़ गए, जिम्मेदारी भी है। यहां पे भी आपके पैसे बढ़ रहे हैं, क्यों? औलाद आई, आप तो रिस्क नहीं दे रहे, अल्लाह ताला रिस्क दे रहे हैं, आपका रिस्क बढ़ा। दूसरी साइड पे जिम्मेदारी भी है, आप अकाउंटेबल हैं। अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल हैं, 100% आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह मैं मैनेजर से डायरेक्टर की पोस्ट पे जाता हूं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है, मेरे सवाल जवाब मुझसे पूछने के लिए लोगों के सवाल जवाब बढ़ जाएंगे, मुझे ज़्यादा वजाहतें देनी पड़ेंगी, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, मुझे हर चीज़ का सबूत रखना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने अगर औलाद दी है, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। और हमने उस औलाद के लिए क्या कुछ किया, वी आर आंसरेबल।
और यहाँ एक स्टेज, एक पॉइंट और भी क्लियर कर दूं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी में कामयाब नहीं हैं तो फिर ऑप्शन क्या है? हम जानते हैं बीइंग अ मुस्लिम कि दो ही चीजें हैं, या तो जन्नत है या दोज़ख है। मैं वजाहत मजीद नहीं करूंगा, मेरे ख्याल में हम सारे समझदार हैं कि क्या हो सकता है। अगर जिम्मेदारी पूरी कर ली तो जाहिर है कि जन्नत में है, वहां दर्जात हैं, और अगर ना की तो क्या होगा? या पास है या फेल है, दो ही चीजें हैं। पास है तो फिर फर्दर कैटेगरीज हैं, डिस्टिंक्शन है, दूसरी चीजें हैं, ठीक है जी, या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। फेल फेल ही होता है, फेल में कैटेगरीज नहीं है, फेल फेल ही होता है, ठीक है ना। हाँ जी, वो हम कह सकते हैं कि कितने कम नंबर आए, या फेल में नीचे से शुरू हो जाए कि कहां पे बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये हदीस जो है ये हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए, बीइंग अ पेरेंट, हमारे लिए एक आई ओपनर है कि हम जो है उस चीज़ को देखें कि क्या फिर हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में ही कुछ कर जाएं, बजाय इसके कि मेरी आंख बंद हो जाए। उस आंख बंद होने से पहले अगर मैं कुछ कर सकता हूं अपनी औलाद के लिए तो मैं वो ज़रूर करूं। कुछ फैक्ट्स हैं बच्चों के बारे में आज की रियल लाइफ में। अगर हम देखते हैं आजकल के जो हालात चल रहे हैं कि बीइंग अ पेरेंट्स वी आर वेरी बिजी इन आवर लाइव्स, बच्चों का हम टाइम नहीं दे पा रहे। और कुछ हकायक भी हैं कि ठीक है जी, नौकरी की कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह होती हैं, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, वापस आते हैं तो तब भी बच्चे सो रहे होते हैं, मुलाकात का टाइम नहीं मिलता, कई हफ्तों नहीं मिलता। तो ये एक रियलिटी भी है। दूसरा है कि बच्चे जो हैं यहाँ, स्पेशली अगर हम इस जीसीसी में भी देखें या अगर हम किसी दूसरे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं हमारे यहाँ। मैं बहरीन को ही अगर सामने रखता हूँ तो हम देखते हैं कि जी गर्मी शदीद है, बाहर बच्चे खेल ही नहीं सकते, सर्दी में भी बाहर निकलते तो क्या करें जी, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ क्या हैं? या तो गेम खेलेंगे या टीवी देखेंगे, या आजकल मोबाइल है जी, ठीक है जी, उस पर लगे रहेंगे। और ऑप्शन क्या है? शॉपिंग मॉल ले जाएंगे उन्हें, ठीक है, मौसम कुछ बेहतर है तो हम पार्क ले जाते हैं। तो बहुत कम एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। वक्त कुछ इस तरह का आ गया है कि एक पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, एक एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि जिस तरीके से आईटी डेवलपमेंट हो रही हैं उसी तरीके से उसका यूजेज भी बढ़ रहा है। स्कूलों में किताबों की बजाय अब टैब दे दिए गए हैं जी, आपने इसी पे ही पढ़ना है। अब उसके साथ बहुत सी और फैक्टर्स भी साथ चल पड़ते हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। तो उस सूरत में हमने क्या करना है? स्कूल की एक्टिविटीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हम देखते हैं कि स्कूल भी रिलीजियस नहीं है, बहुत मुश्किल होती है हमें स्कूल सिलेक्ट करने में। स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, हम बच्चों को रोक नहीं सकते, फंक्शन हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, क्या किया जाए, किस तरीके से देखा जाए? ऑप्शन ही कोई नहीं है, कहाँ पे लेके जाएं बच्चों को, ये भी एक फैक्ट है जिसे हमने देखना है। फिर दोस्त, अहबाब और सोशल नेटवर्क, ये बहुत काउंट करता है। अभी कुछ देर पहले कुछ जिक्र भी हो रहा था कि हम खुद वालिदैन बच्चों को ऐसी पार्टीज में लेके जाते हैं, ऐसी गैदरिंग में लेके जाते हैं, तो फिर किस तरह मैं बच्चों को रोकूं कि बेटा ये मत कीजिए, ये इस्लाम जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं खुद तो जाता हूं उस तरह के फंक्शन अटेंड करने में, लेकिन बच्चों को रोकता हूं। तो ये एक रियलिटी। हम क्यों जाते हैं? सोशल गेट टुगेदरिंग है जी, इसलिए कि अगर हम मिलेंगे नहीं तो और तो कोई काम है नहीं यहाँ, यानी कि शॉपिंग मॉल भी नहीं जाना चाहते, कुछ और भी नहीं करना चाहते, आप मिलना जुलना तो रखें ना, यही तो सर्वाइवल है। तो ये एक प्ली ली जाती है हमारे यहाँ। सोसाइटी की अट्रैक्शंस हैं, सोसाइटी के ऑल ओवर जो अराउंड जो काम होते हैं, हमें मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, टीवी पे जी ये फंक्शन है, ईद के त्यौहार हैं जी, इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, एयर शो हो रहा है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जिसे ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ता है। क्यों? कि हमसे पहले बच्चों को पता लगा होता है उस चीज़ का, स्कूल में जिक्र हो चुका होता है कि जी फलां जगह पे ये फंक्शन हो रहा है, बच्चे आगे हमें बताते हैं, वो मेरे दोस्त अहबाब जा रहे हैं, हमें भी जाना है। जब हम इर्द गिर्द दोस्तों को फ़ोन करते हैं, अपने क्लोज जो हमारा ग्रुप है, पता चलता है कि जी आधे ग्रुप जा रहे हैं, जो आधी फैमिलीज जा रही हैं, तो फिर बच्चे कहते हैं जी वो खालिद भी जा रहा है, वो इब्राहिम भी जा रहा है, फलां भी जा रहा है, तो हम क्यों नहीं जा रहे? तो ये भी मुश्किल है। पढ़ाई पे उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहे। कौन सी पढ़ाई? दीनी और दुनियावी, मैं दोनों की बात करूँगा, उसके भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। और कुछ ये भी है एलिमेंट नज़र आता है आजकल के हालात में कि बच्चे हमारे रिलीजियस नहीं हैं।
या बहुत मुश्किल में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो उस सूरत में क्या चीज़ें हैं। कुछ फैक्ट्स की तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ करंट अगर हम देखें तो ये कुछ हॉट टॉपिक हैं कि जो हमारे सामने आते हैं। मैं थोड़ा सा घर से शुरू करूंगा। अब जब हम घर की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, और इस चीज़ की हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते कि बच्चे जो होते हैं वो वालदा के बहुत करीब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। वालदा जो उन्हें सिखाती हैं, ज़्यादा बच्चे वैसे ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वालिद साहब जो हैं वो तो काम में मसरूफ़ रहते हैं। तो ये एक हमें रेफरेंस मिलता है सूरत तहरीम से, जिसमें क्लियरली जिक्र किया गया है, 2 रेफरेंसेस भी दिए गए हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के, उनकी वाइफ्स का, कि वो सही रास्ते पे नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। और मैं उस चीज़ को थोड़ा सा मजीद फैलाऊंगा। अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, आपको पता है कि उनके एक बच्चा भी था जिसके लिए उन्होंने दुआ भी की। तो क्या हुआ, जब बीवी सही रास्ते पे नहीं है तो बच्चा भी सही रास्ते पे नहीं था। तो हमें जो तरबियत शुरू करनी है वो घर से शुरू करनी है, और उसमें जो हमारे जो कहते हैं ना मिनिस्ट्री जो है, घर की जो मिनिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किस तरह होगा, अगर हमारे घर में वो रिलीजियस कल्चर मौजूद होगा तो फिर ही हो सकता है। अगर बीइंग अ पेरेंट्स हम अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तो फिर ही हम बच्चों को बता सकते हैं। बच्चा वही करता है जो वालिदैन करते हैं। बच्चा चुप करके ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मेरे वालिदैन कर क्या रहे हैं, और वो वही करेगा, वही चीजें फॉलो करेगा। शायद आपको बताने की जरूरत ही ना पड़े। अक्सर हमने देखा है कि वालिदैन नमाज पढ़ रहे होते हैं, बेशक आपने बच्चे को नहीं कहा, लेकिन बच्चा भी खुद उठ के आएगा और आपके साथ नमाज में शामिल हो जाएगा, उल्टे सीधे सजदे करेगा जैसे भी है, आपने कुछ नहीं बताया। क्यों? कि वो कल्चर है वहां का। अगर माँ बाप बैठे टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, बच्चा भी वही करेगा, फिर कल आप शिकवा नहीं कर सकते कि ये क्या हो गया, आपने ही उसे इस लाइन पे लगाया। तो ये घर से शुरुआत करनी है। तो मेरे भाइयों, पहली इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि हम अपने आप को बदलें। हम अपने आप को बदलेंगे तो तभी घर से वो कल्चर तब्दील कर सकते हैं, तभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमें रेफरेंसेस मिलते हैं मुख्तलिफ अहादीस में, जहाँ पे वालिद के लिए खुशखबरी भी है और वालिद के लिए दर्जात भी बताए गए हैं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, वो क्या है कि अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत करते हैं और उन्हें ग्रो करते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा नेमतें हैं और बहुत ज़्यादा इनामात हैं, कोई शक नहीं है इसमें। और भी बहुत सी रिवायात हैं, और भी बहुत सी रिवायात मौजूद हैं। तो जहाँ हम अच्छा काम करते हैं वहाँ अजर भी अच्छा है। देखिए, आप अच्छे एम्प्लॉय हैं दफ्तर में तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलती होगी, अच्छा बोनस भी मिलता होगा, अच्छा इंक्रीमेंट भी मिलता होगा। तो उस रब का भी वादा है कि अगर आप कुछ मेरे लिए करते हैं तो ये एम्प्लॉयर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, उससे 10 गुना ज़्यादा आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ज़रा उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को देखिए कि हमारे असल में हकीकत ज़िंदगी की है क्या और हम किस तरफ जा रहे हैं। कुछ सजेशंस हैं, जिसमें सबसे पहली सजेशन जो है वो ये है कि बीइंग अ पेरेंट्स हम कंफ्यूज हैं कि बच्चों को सिखाएं किस तरह, किस तरीके से उन्हें बताया जाए। देखिए, यहाँ पे 4 किस्म के जो है ना हमें मेथड बताए जाते हैं सीखने के। बच्चा किस तरीके से सीखता है। नंबर 1, बच्चा देख रहा होता है और सीख रहा होता है। छोटे बच्चे की एग्जांपल ले लें जो कुछ महीनों का होता है, ठीक है ना, या 1 साल का होता है। वो आपकी बातें नहीं सुन रहा होता, वो उसे नहीं समझ आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं, वो जस्ट आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, ऑब्जर्व करता है और वैसे ही वो रिएक्ट करता है। तो पहली बात यह है कि ऑब्जर्वेशन से हम सीखते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। फिर आगे चलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबों से पढ़ के सीखते हैं, यानी कि मेरी बातें असर नहीं करेंगी, मैं जितना भी बताऊं, लेकिन जब वो किताब में पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ जी ये चीजें हैं। फिर वो कहेंगे कि हाँ जी आप ठीक कह रहे थे, किताब में भी मैंने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है। और ये रियलिटी इस तरह होता है कि बीइंग अ पेरेंट्स जब हम बताते हैं वो इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वो किताब में खुद पढ़ते हैं
तो फिर उन्हें पता चलता है कि हाँ जी वालिदैन जो है वो सही कह रहे थे, फिर वो वापस आते हैं और वो आपको कहते हैं कि आप जी ठीक कह रहे थे। तो ये एक दूसरा मेथड है जहां से बच्चे सीखते हैं। तीसरे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल खुद करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। जिस तरीके से हमारे यहां दो तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, एक एकेडमिक होता है, एक हम जिसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। एकेडमिक में क्या है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, किताबें अंबार लगा हुआ है जी, 6-7 किताबें या पढ़िए, एग्जाम इसमें से आना है। अब दूसरा जिसे हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहते हैं, जिसे पॉलिटेक्निकल भी इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, वहां क्या प्रैक्टिकल पे फोकस करवाया जाता है, पढ़ाया कम जाता है, प्रैक्टिकल ज्यादा करवाया जाता है। तो एक कैटेगरी ये भी है कि बच्चे जो हैं वो खुद करते हैं, खुद अमल वो करेंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा, वो लर्न करते हैं। जिस तरह बच्चे को रोकते हैं, बेटा ये मत कीजिए आपको चोट लग जाएगी, ये मत कीजिए यहां से नुकसान होगा, वो बच्चा फिर भी करेगा। और जब उसे एक दफा चोट लगेगी, उसे पता चलेगा, फिर वो समझ आ जाएगी, वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। और एक कैटेगरी है जिससे हम कहते हैं कि हम लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जिस तरह हम अपने एक्सपोजर शेयर करते हैं कि इस तरह हुआ, ठीक है, इस तरह हुआ, ठीक है ना। तो पहली बात जरूरी जो चीज है, देखिए कि मैं अपना मेथड अपने बच्चे पे अगर इस्तेमाल करूंगा तो शायद ये काम ना करे। हमें यह समझना है, यह जरूरी है समझना कि हमारे बच्चे किस मेथड पे कंफर्टेबल है और हमें वैसे ही करना पड़ेगा। मुझे अपना लेवल वहां पे लेके जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। मैं जस्ट अपने घर की रेफरेंस अगर दूं तो एक जो है वो किताब में ज्यादा महव रहता है, वो किताबों से सीखता है। दूसरा जो है वो किताब से दूर भागता है, वो कहता है कि जी मैं खुद ही करूंगा, मुझे आप बता दें कि ये भी मैं खुद करूंगा, ये भी मैं खुद करूंगा। वो वहां से लर्न करता है। ये रियलिटी है, मैं इंपोज नहीं कर सकता। हमें वहां पे समझना है कि बच्चे हमारे कहां कंफर्टेबल हैं और उसी तरीके से हमें आगे लेके जाना है। उसी तरीके की हमने उन्हें एग्जाम्पल्स देनी है, उसी तरीके से हमने उन्हें सिखाना है। बहुत मुश्किल है आजकल के हालात में, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हम दफातर में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकालिए। जितना भी टाइम मिलता है बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। टीवी से बेहतर वालिदैन हैं, मोबाइल से बेहतर वालिदैन हैं। बेशक वो 5 मिनट ही सही। अगर आप ऑफिस में मसरूफ हैं, घर आके जस्ट इतना पूछ लीजिए, बेटा आज का दिन कैसा गुजरा, आज आपने स्कूल में क्या किया। अगर आपको याद होगा कि मैंने पहले दर्स में एक जिक्र किया था कि हम अपने बच्चों से कम ये तो पूछ सकते हैं ना कि आज आपने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया। बुरे काम का जिक्र ना करें, क्या अच्छा काम किया, यही रोजाना पूछ लीजिए। अगर आप मसरूफ हैं तो आप देखेंगे कि अच्छा ये भी आपकी जिम्मेदारी है पूछना। ठीक है, बीइंग अ वालिद मैं मसरूफ हूं सुबह से शाम तक, लेकिन कम से कम इतना तो पूछ सकता हूं। पूछिए, यही टाइम देना ही काफी है। वो आपको बताएंगे, वो स्कूल की स्टोरी बताना शुरू कर देंगे आपको कि आज ये हुआ, मैंने फिर ये किया। वो इसी में ही वो खुश हो जाएगा बच्चा। और यही काफी है, यही काफी। अगर आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, सिर्फ यही पूछ लिए। अगर आप घर में नहीं आ सकते तो दफ्तर में जब बैठे, जब टाइम मिले, फोन करके पूछ लीजिए कि कैसा गुजरा आज का दिन, आज आपका एग्जाम था, क्या किया। रिजल्ट मत पूछिए, लेकिन यही पूछ लीजिए कि क्या किया। ठीक है, आपके जो दोस्त हैं वो उन्होंने क्या किया, तो वो आपको बताएंगे और वो कंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ, वो शेयर करेगा। तो टाइम दीजिए, कम्युनिकेशन रखिए बच्चों के साथ। जहां कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहां बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना। देखिए, एक नॉर्मल चीज होती है कि जब मेरा ताल्लुक क्योंकि तदरीस से है, जब मैं पहले लेक्चर में जाता हूं तो मुझे पता होता है कि एक बहुत बड़ी दीवार है मेरे और स्टूडेंट्स के दरमियान। वो क्या है? वो ये है कि गैप मौजूद है। मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, कंफर्टेबल नहीं है। तो हम उसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग। वो क्या होता है कि जस्ट चिट चैट करें, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, उन्हें कंफर्टेबल करें ताकि वो खुल के आपसे क्वेश्चन कर सकें, खुल के आपसे बात कर सकें। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो दीवार खड़ी कर देता है। और फिर बच्चा आपसे अपने मसाइल तो दूर की बात, वो नॉर्मल बातें भी डिस्कस नहीं करेगा। तो ये कम से कम बीइंग अ फादर आप इस चीज को एक्टिवेट कीजिए, पूछिए। सवाल सिर्फ यही है कि ठीक है जी, आपका दिन कैसा गुजरा। नमाज बेसिक चीज है, बहुत जरूरी चीज है। और ये उसी वक्त है जब हम खुद नमाज को कायम करें, जब वालदा और वालिद खुद इस चीज पे कायम हो। अच्छा, इस चीज में मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा कि ठीक है जी, ये तो हमें सबको पता है कि नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं इस चीज पे जरूर आपको कहूंगा कि अपने बच्चों को मस्जिद में लेके जाइए।
मस्जिद में लेके जाइए। अब मस्जिद में लेके जाने के लिए भी कुछ मसाइल होते हैं। कभी बच्चा कहेगा मैंने जाना है, कभी नहीं जाना, इट्स ओके फाइन। अभी क्योंकि उसकी एज 6 साल है, 7 साल है, तो उस सख्ती में नहीं आया, तो आप कह दें ठीक है बेटा आ जाओ। कुछ उन्हें बताइए कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि ये वो चीज टेक्निक है जो मैं घर में यूज करता हूं, कि जो फरिश्ते हैं वो पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। वो बच्चा इन चीजों पे बड़ा खुश होता है कि जी मेरे पॉइंट्स जो है ना वो ज्यादा हो रहे हैं। फिर 2 भाई हैं या बहन भाई हैं, उनके दरमियान कंपटीशन होता है, आज मेरे पॉइंट्स ज्यादा हो गए क्योंकि मैंने ज्यादा नमाजें की हैं, ज्यादा मैंने अच्छा काम किया है। बच्चों को मस्जिद की तरफ लेके जाइए। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर है जो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। जब बच्चों को हम मस्जिद में लेके जाते हैं तो कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जो पसंद नहीं करते कि आप बच्चों को मस्जिद में क्यों लेके आए हैं। ये वो रियलिटी है जो मैं आपसे शेयर करूं, जो मैंने फेस की हुई है। और कभी मस्जिद में बैठे हुए सबके सामने भी आपको सुना दिया जाएगा बच्चा शोर कर रहा है, आप क्यों लेके आए हैं। मायूस मत होइए, ये चीजें चलेंगी। ये मेरी नबी की सुन्नत है, मेरे नबी ने नहीं रोका इस चीज को, तो मैं उस बंदे को क्यों फॉलो करूं। मैंने इस्लाम इस बंदे की वजह से नहीं कबूल किया, या ये बंदा ठेकेदार नहीं है इस्लाम का, हमारी तारीख है। मेरा नबी जो है उसने नहीं रोका, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। फिर भी हम कहते हैं कि नमाज में खलल पैदा होता है, लोगों को तकलीफ होती है, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि मस्जिदों को जरा तब्दील कीजिए। कभी एक मस्जिद में ले जाएं, कभी दूसरी मस्जिद में ले जाएं। इससे यह है कि बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि आज हम दूसरी मस्जिद जा रहे हैं, अच्छा वो बड़ी वाली मस्जिद में जा रहे हैं, अच्छा वो एक मस्जिद जो फलां जगह पे है वहां पे हम जा रहे हैं, तो बच्चे में खुशी होती है। बेशक वो 1 रकात पढ़े, 3 रकात वो पीछे भागेगा, ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन ये हमें करना है और यही हमारी बेसिस है। दूसरा, बाजमात अक्सर ये होता है कि हम घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद में नमाज का टाइम नहीं मिलता। जब आप घर में भी पढ़ें तो कोशिश करें बाजमात नमाज हो जाए, बच्चों को बुला लें कि ठीक है आ जाएं। अच्छा, इसमें एक मजे की बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बच्चा जो है, अगर आप घर में भी उसे साथ खड़ा करते हैं, एक वक्त आएगा जब वो आपको कहेगा मैं जमात करवाता हूं। और मैं आपको इस चीज पे जरूर कहूंगा कि अगर आपका बच्चा नहीं भी कहता तब भी उसे कहिए कि ठीक है बेटा आज आप करवाओ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नमाज हो जाएगी, नमाज आप अपनी पढ़ लें, लेकिन उसके शौक को देखते हुए जरा उसे कहें कि जी आप खड़े हो जाएं, आज आप पढ़ाएं। लेकिन इससे पहले ही जब आप 2-3 दफा घर में जमात करवाएंगे ना, तो वो बच्चा आपको खुद ही कहेगा कि आज मैं पढ़ाता हूं। आप इसे कोशिश कीजिए, उन्हें आगे लेके आइए, ठीक है। आज इस चीज की अशद जरूरत है। हमें लीडर्स चाहिए। हमें मैं जानता हूं इस्लाम क्या है, जितना मेरा नॉलेज है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे यहां पे खड़ा होना है। वो हम दोस्तों में, भाइयों में, सारे जितने हम बैठे हैं, हम समझते हैं कि हाँ जी नमाज पढ़नी चाहिए। बहुत सी बातें, अच्छी बातें होती हैं जहन में जो मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता। क्यों? हेजिटेशन है। मैं खड़ा होकर नहीं बता सकता, मैं अपने भाइयों को नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि क्या है। तो जब आप बच्चे को अगली सफ में खड़ा कर देते हैं कि आइए आज आप पढ़ाइए, ठीक है, मैं आपके साथ नमाज पढ़ूंगा, तो बेसिकली आप उन्हें लीडर बना रहे हैं, उन्हें वो क्वालिटी दे रहे हैं कि कल वो खड़े होकर वो बात कर सकें। ऑप्शंस ये एक नेचुरल फितरी अमल है। हम एक चीज पे नहीं चल सकते। बीइंग अ पेरेंट्स हम खुद भी एक चीज पे नहीं चल सकते। छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। जब आप बच्चों को शॉपिंग मॉल लेके जाते हैं, कभी वो एक चीज उठाएंगे, वो आप लेके रखेंगे, नहीं बेटा ये वापस रख दो, दूसरी उठा लेंगे, वो वापस रख दे, तीसरी उठा लेंगे। एक फितरी अमल है। अब बच्चे को एक खिलौना दीजिए, 2 घंटे की बात है, 2 घंटे के बाद वो कहेगा एक और मुझे और खिलौना दीजिए, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चे के पास उस एक बहुत ज्यादा एक हम ये नहीं कह रहे कि खिलौने होने चाहिए, ये ऑप्शंस हैं, नहीं। बीइंग अ पेरेंट्स हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या सही ऑप्शंस हैं। मैं बच्चे को कहता हूं ओके जी आज हमने ना खाना खाना है, कहां पे खाना है, ये ऑप्शंस हैं, बच्चे खुद सिलेक्ट करेगा। लेट देम सिलेक्ट। ऑप्शंस आपने दी, लेकिन सिलेक्ट उन्हें करने दीजिए। उससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और एक चीज और भी बता दूं, बच्चे में बहुत अना होती है। जब वो एक चीज सिलेक्ट कर लेता है ना, अब वो बेशक उसे अच्छी लगे या ना लगे, ठीक है, वो उसे पसंद हो या ना हो, वो किसी ना किसी हद तक वो उसे जरूर घसीटेगा। क्यों? कि अब वैलिड एक पॉइंट है जी, आपने खुद ही सिलेक्ट किया था। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ना मत कहिए, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन दीजिए
कि ठीक है ये ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस आप देंगे जो कि सही ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्यों मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों को ऑप्शन दीजिए, क्योंकि बच्चे का नॉलेज जो है वो लिमिटेड है, वो अक्सर गलत ऑप्शंस भी सिलेक्ट करेगा, फिर हमें मुश्किल होगी। आप खुद ऑप्शंस दीजिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर देखिए कि वो जब उस फेज से गुजरेगा उसे पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही पता चल जाएंगे। तो हमेशा बच्चों के साथ ऑप्शंस के साथ चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। बच्चों के साथ हम कहते हैं कि यार अब तुम बड़े हो गए हो, वो छोटा भाई है कोई बात नहीं, या वो छोटा है तुम बड़े हो, डिफरेंस आता है। बेटे और बेटी में भी डिफरेंस आ जाता है, तुम बेटे हो यार कोई मसला नहीं, वो तो बेटी है वो कोई मसला नहीं। हम इस तरीके से समझाते हैं। मैं जस्ट 2 रेफरेंसेस दूंगा। एक सहाबी जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के नाम एक गुलाम करना चाहता हूँ, और मेरी बीवी जो है इस चीज़ पे एग्री नहीं है। तो उन्होंने, मेरी बीवी ने कहा है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिन बन जाएं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इससे पहले जो बच्चे थे क्या उन्हें भी गुलाम दिया था? फरमाया नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस जुल्म का जामिन नहीं बन सकता। और ये एक नॉर्मल सी बातें हैं कि हम फ़र्क रखते हैं, तफरीक रखते हैं, इसलिए कि हमारे लिए वो आसानी है। एक और चीज़, एक और रेफरेंस कोट करता हूँ। एक साहबी हैं, अपने बेटे को उठाते हैं और बोसा देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, बेटी भी साथ हैं, तो आप क्या फरमाते हैं? अपनी बेटी को भी उठाओ और उसी तरह बोसा दो। तो ये बहुत कॉमन है पेरेंट्स में कि हम अक्सर जस्टिफाई नहीं कर सकते, अक्सर हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बातों से समझाते हैं। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, अगर आप उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, यकीन कीजिए कि उन बच्चों के दरमियान आप फर्क डाल रहे हैं, उनके जहन में क्वेश्चन मार्क पैदा कर रहे हैं। और अक्सर ये घरों में होता है, आप उसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, आप उसे ये चीजें ज्यादा देते हैं, मुझे नहीं देते। ये क्यों है? जब हम फेल हो जाते हैं उन चीजों को हैंडल करने में। दूसरी चीज है रिस्पेक्ट। बच्चे, जिस तरह मैंने जिक्र किया, बच्चे में बहुत अना होती है। रिस्पेक्ट के साथ अगर आपने रोकना भी है रिस्पेक्ट के साथ, तो वो उसी रिस्पेक्ट के साथ आपको जवाब देंगे, बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट जो सजेशन 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। घर में ओए तू, हाँ, इस तरीके से हमारी बात होती है। अक्सर वालिदैन गालियों पे भी आ जाते हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो जबान से निकाल रहे हैं, वो बच्चा आपको बताएगा, वही बोलेगा। और फिर आप कहते हैं कि ये तुमने कहां से सीखा? भाई आपने ही तो सिखाया है। तो जब आप रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ट्रीट करेंगे तो वो भी उसी तरीके से आपके साथ, उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये चीजें क्या हैं। जिसका जिक्र मैंने किया कि अपने बच्चों को लीडर्स बनाइए, मैनेजर्स मत बनाइए। पहले मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं, मैनेजर्स और लीडर में क्या डिफरेंस होता है। मैनेजर जो चीजें मैनेज करता है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, रिसोर्सेज प्रोवाइडर, हम मैनेजमेंट में उसे कहते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइडर, कि मैनेजर जो होता है ना, वो आपको रिसोर्स देता है, वो खुद काम नहीं करते, लेकिन आपको कोई मुश्किल होती है तो वो आपको रिसोर्स देता है। लेकिन लीडर जो है वो मैनेजर नहीं होता, लेकिन लीडर में मैनेजर की क्वालिटीज होती हैं। पहले मैनेजर फिर लीडर बनता है। और मेरा ये यकीन है कि जो बच्चा पैदा होता है वो मैनेजर नहीं होता, उसे हम बनाते हैं मैनेजर। ये मत करो, इस चीज को इस तरह करो, इस चीज को इस तरह करो, हम उसे लीडर बनाते ही नहीं हैं। अपने बच्चों को हमने इस तरीके से परवान चढ़ाना है कि वो लीडर हों। और आजकल के वक्त में हमें लीडर्स की जरूरत है, जो खड़ा होकर बात कर सके, जो सच्चाई की बात कर सके, जो बुराई को रोक सके। नहीं करते, हम चुप करके खामोशी से गुजर जाते हैं। क्यों? कि मुझ में वो करेज ही नहीं है कि मैं रोक सकूं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, वालिदैन को पता चलता है ये रोता क्यों है जी, दूध मांग रहा होगा या कोई मसला होगा, तो वो मैसेज कन्वे कर रहा है ना आपको, ठीक है ना। तो बाय बर्थ थेरीज डिफरेंट हैं। थेरीज अगर हम बुक्स में जाएं तो वो कहती हैं जी लीडर जो है वो बाय बर्थ होता है, हम लीडर बना नहीं सकते। तो लेकिन मेरा ये ईमान है, अगर मैं इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखूं, कहीं पे ऐसा नहीं जिक्र नहीं है। मुझे यही रेफरेंस मिलेगा कि जब बच्चा पैदा होता है वो लीडर ही होता है।
उसे मैनेजर हम खुद बनाते हैं, हम उसे लीडर से मैनेजर्स तक खुद लेके आते हैं। मत कीजिए इस तरह, उन्हें मैनेज करने दीजिए। आंखें रखिए आप, वो कहते हैं ना शेर की आंख रखिए, ठीक है, करने दीजिए उन्हें, ठीक है, देखें वो क्या बनाते हैं। जब आप उन्हें थोड़ा सा फ्री हैंड देंगे, देखिएगा कि अक्सर वो बहुत जबरदस्त चीजें बना के लाएंगे। एक्टिविटीज अक्सर बच्चे कलर्स कर रहे होते हैं, वो लेके आते हैं, बाबा मैंने ये बनाया, हम कहते हैं अच्छा ठीक है। मत कीजिए इस तरह। वाओ इट्स अमेजिंग, ये आपने किस तरह किया, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, एक मेरे लिए भी बनाइए, अपने दोस्तों के लिए बनाइए, चलो मैं भी आपके साथ बैठता हूं, मैं सीखता हूं आपने किस तरह किया है। जब आप इस करेज के साथ उनके साथ डील करेंगे, यकीन कीजिए उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बड़ी तेजी से उभर के सामने आएंगे। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना काफी नहीं है, बहुत सी और फील्ड्स भी मौजूद हैं, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। वो किस तरीके से, वो यहां से आइडेंटिफिकेशन होगी। जब आप उन्हें कहेंगे कि ठीक है आप खुद कीजिए, आपको पता चलेगा, आपको उनकी क्वालिटीज का पता चलेगा कि ये बच्चा जो है टेक्निकल है या थ्योरेटिकल है, आपको पता चल जाएगा। वो बच्चा खुद ही आपको आपकी फील्ड बताएगा और फिर उसी में ही उसे लेके जाइए। तो लीडर्स बनाइए, मैनेजर्स मत बनाइए। और लीडर किस तरह बनता है, लीडर में वो मैनेजर्स की क्वालिटीज मौजूद होती हैं, जस्ट हमने डायरेक्शन देनी है, सिर्फ डायरेक्शन देनी है। बच्चों को मैं तो नहीं पालता ना, ये तो अल्लाह ताला की जात पाल रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो यही कुछ होता है, इसी तरीके से ही लीडर्स बनते हैं। कुछ और भी सजेशन है, जिस तरह मैंने कहा कि बच्चों को हर वक्त नो मत कहिए, हर बार बेटा ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो कहेंगे हर वक्त आप ना ही करते रहते हैं, कभी आपने हाँ ही नहीं की। उस नो को कन्वर्ट कीजिए ऑप्शंस में, उसी से पूछिए, अच्छा बेटा प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आप इस तरह करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो व्हाट डू यू थिंक। वो आपको खुद ही बताएगा कि हाँ ये तो आप बात सही कर रहे हैं। नो का वर्ड जो है ना, ये चुभता है, ये बच्चों को बहुत नापसंद है, बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह है बच्चों के लिए। तो नो को रिप्लेस कीजिए, ऑप्शंस को लेके आइए, उसी से पूछिए कि ठीक है अगर आप जो बात कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा, जरा मुझे भी बताइए, थोड़ा सा उसे हेल्प आउट कीजिए। वो खुद ही डायरेक्शन, फिर आप क्वेश्चन करते जाएं, वो क्वेश्चन जो है ना सेटिस्फाई कर देंगे उस बच्चे को। अप्रिशिएट कीजिए, हर अच्छे काम में अप्रिसिएशन कीजिए। देखिए एक छोटा सा अमल है, हम मस्जिद जाते हैं, वहां पे डिफरेंट बॉक्सेस भी होते हैं, अपनी जेब से निकाल के दीजिए पैसे। आप भी डालेंगे तो ठीक है, लेकिन उन्हें आदत डालिए, उन्हें 1 दिनार दीजिए, 500 फीस दीजिए, 100 फीस दीजिए, उन्हें कहिए बेटा ये डालिए, आप डालिए। वो आपसे पूछेंगे ये हम क्यों इन बॉक्सेस में डाल रहे हैं, ये मस्जिद के लिए है, ये सदकात के लिए है, ये ज़कात के लिए, वो आपसे पूछेंगे। और ये आदत बनाइए उनकी, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हमारी आंखें बंद हों तो हमारी औलाद उस अमल को जारी रखे, उन्हें पता चले। हम हर वक्त उन्हें बच्चा ही समझते हैं, और वालिदैन के लिए बच्चा बेशक 80 साल का भी हो तो वो बच्चा ही होता है, लेकिन ज़रा हमें ये अमल करने पड़ेंगे। अप्रिशिएट कीजिए, जो अच्छा काम करें उन्हें अप्रिशिएट। आज आपने सिपारा ख़त्म किया, माशाल्लाह, चलिए जी आप, आज मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, आज आपके लिए मैं आज हम बैठ के ये गेम खेलते हैं क्योंकि आपने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात में, और ये अप्रिसिएशन, बिलीव मी, जो आप ये अप्रिशिएट उन्हें करते हैं इन अ राइट वे, और आप जो कम्युनिकेशन रखते हैं, ये इसका दूसरा इफेक्ट क्या है कि बच्चा जो है लेफ्ट राइट नहीं देखता। लेफ्ट राइट बच्चा कब देखता है, जब वालिदैन टाइम नहीं दे रहे, तो बच्चा क्या करेगा, बाहर ही देखेगा ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस स्टोरीज, आज हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो टार्जन की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। अब तो टार्जन भी बेचारा पता नहीं कहाँ गया, ठीक है, अब तो सुपरमैन आ गया और पता नहीं वो स्पाइडरमैन आ गया। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल स्टोरीज हैं और बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरी वालिदैन से दरख्वास्त है कि उन्हें रियल स्टोरी बताइए। वो क्या है, कुरान पाक में है, कुरान पाक में मौजूद हैं। कुरान पाक भरा हुआ है अंबिया की स्टोरी से। बताइए, अगर हमारे बच्चे थोड़े जो जवान हैं माशाल्लाह, अगर खूबसूरती की मिसाल देनी है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी। वालिद और बच्चों के ताल्लुक को बताने की इज्जत का तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने किस तरीके से अपने वालिद के साथ किया। हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं, उनकी मोहब्बत की मिसाल दीजिए।
सखावत की मिसाल देनी है तो हजरत उस्मान गनी हैं, मिसाल दीजिए, बताइए कितनी स्टोरीज भरी हुई हैं। कभी कुएं की स्टोरी है, कभी किसी चीज की स्टोरी है, कमी नहीं है आपके पास, तो क्यों नहीं जाते हम उस साइड पे। अगर सखावत की इंतहा की मिसाल देनी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं। अगर आपने हुक्मरानी की मिसाल देनी है, हजरत उमर की मिसाल दीजिए। क्यों नहीं कोड करते हैं हम, क्यों नहीं बताते उन्हें, सारी चीजें मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज हैं, हर चीज मौजूद है इसमें। मैं मैनेजमेंट से थोड़ी सी दरखास्त ये भी करूंगा कि हम इस अमल को जिससे हमने जारी किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत से दोस्त अहबाब भी आते हैं, मेरी एक दरखास्त भी है कि महीने में एक जुमा हम बच्चों के लिए रखें, जिसमें बच्चों को हम रिलीजियस स्टोरीज सुनाएं, उन्हें बताएं, बुलाएं बच्चों को। देखिए हम आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके, आंखें कब बंद हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन जिनके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं वो मौजूद ही नहीं हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त भी है कि थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अगर अरेंज हो सके कि महीने में एक दफ़ा हम बच्चों के लिए स्पेशली बुलाएं और हम एक रिलीजियस स्टोरी कुरान से, अहादीस से रेफरेंस निकाल के उन्हें बताएं, उन्हें सुनाएं, ताकि उन्हें पता चले कि ये इस्लाम है और ये उनके लिए इस तरीके से अमल, इस तरीके से हम सिलसिला चलाएं कि बच्चे अगले जुमे का इंतजार करें कि नेक्स्ट स्टोरी कब है। इस तरीके से हम अरेंज करें तो मेरे ख्याल में कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। लेकिन अगर हम यहाँ मैनेज नहीं कर पा रहे तो वालिदैन से दरख्वास्त है, हमें कुरान पढ़ना आता है, तर्जुमा भी मौजूद है, बच्चों को बताइए, आधा घंटा निकालिए, उन्हें बताइए कि ये स्टोरी है, क्या रियलिटी है और ये हकीकत है, ये अफसाना नहीं है, ये हकीकत है। बच्चे खुश होंगे, वो सुनेंगे, वो देखेंगे कि हाँ, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज हम स्टोरी उस बादशाह की सुनाते हैं जो सोना ताज पहन के हर चीज़ बैठा होता है, उस बादशाह की क्यों नहीं सुनाते जो जिसने हुकूमत की 22 लाख मुरब्बा मील पे सल्तनत फैलाई, और जब खड़ा होता है तो सामने बैठा हुआ सवाल करता है कि मैं उस वक्त तक आपकी बात नहीं सुनूंगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये जो कपड़े पहने हुए हैं ये कहां से आए। क्यों नहीं सुनाते हम उस बादशाह की, उस हुक्मरान की क्यों नहीं मिसाल देते जो ऐसा हुक्मरान था जो रात को जिसे नींद नहीं आती थी, जो गलियों में फिरता था कि मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारियां हैं, ये हमें बताना कि ये असल में हुक्मरान हैं। किंग की तस्वीरें लगी हुई हैं, सारा कुछ लगे, तो रियलिटी क्या है उसके पीछे जाएं। मैं सियासी तरफ नहीं जा रहा, मैं जस्ट एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एक जगह मैं रिवायत, एक जगह मैं पढ़ा था, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, मैं जल्दी से उसे सुनाना चाहता हूं। मैंने उसे वेरीफाई नहीं कर सका क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसे कोड करना चाहूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, उनके रेफरेंस से बात होती है कि हजरत उमर की वफात 10 दिन के बाद उन्हें ख्वाब में आते हैं, तो हजरत उमर के माथे पे पसीना है। तो बेटा पूछते हैं कि माथे पे पसीना क्यों? तो जवाब क्या देते हैं, बेटा अभी मैं अपनी हुक्मरानी के हिसाब से फारिग हुआ हूं और अभी जिंदगी का हिसाब बाकी है। तो हम उस हुक्मरान की क्यों नहीं मिसालें देते? बहादुरी की मिसाल देनी है तो हजरत हमजा की क्यों नहीं देते, हजरत अली की क्यों नहीं देते? कितनी जंगें हुई, कितने बहादुर सहाबी थे, क्यों नहीं हम कोड करते? है ही नहीं, सिलेबस में भी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हफ्ते में एक दिन, जुमा के दिन निकाल लीजिए, खाने पे बैठे हैं उसी वक्त सुना दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें आप उन्हें बताएंगे यही उनकी ज़िंदगी बदलेगी और आप देखेंगे कि वो सुपरमैन स्पाइडरमैन को भूल जाएंगे। अगर वो भूलेंगे नहीं तो उन्हें यह ज़रूर पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। आगे चलते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है कि दोस्त हल्का अहबाब उनके जो हैं उन पे नज़र रखिए, क्योंकि एक रिवायत में है कि अगर आपने किसी को जज करना है तो दोस्त ही काफ़ी हैं। उनका उठना बैठना देख लीजिए कि वो कहाँ पे है। अर्ली मैरिज, वालिदैन से ये दरख्वास्त है, हम अमूमन इस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को इग्नोर करते हैं। बच्चा भी अभी कमा रहा है, अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो उसने पहला साल, ये बुराई की जड़ है। जितना आप टाइम देते जाएंगे, यकीन कीजिए उस बच्चे को आप मुश्किल में डाल रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता उसने कोई गलत काम किया तो आप उसके बराबर के जिम्मेदार होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसी का ही हुक्म हमें मिलता है।
मैं समराइज़ करूँगा कि इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करूँगा कि किस तरीके से ये मुमकिन है। एक हदीस का मैं रेफरेंस, शायद ये क्लियर नहीं, मैंने क्योंकि कॉपी किया है कहीं से, मैं अच्छा कॉपी पेस्ट नहीं करता, बाहर ये एक रेफरेंस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम मुसलमान जन्नत में जाएंगे मासिवाए उनके जो खुद ना जाना चाहें। तो सहाबा कराम पूछते हैं कौन होगा जो ये चाहेगा कि मैं जन्नत में ना जाऊं? तो जवाब क्या मिलता है? जो मुझे फॉलो करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो फरमाया जो मुझे फॉलो करेगा जन्नत में, जो फॉलो नहीं करेगा डेफिनेटली वो जानते हुए भी नहीं जाना चाह रहे। एड्रेस किसे किया जा रहा है? मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों का यकीन है कि ठीक है, कुरान है, सुन्ना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। तो ये कंक्लूजन है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, बच्चों के साथ खेलते थे, शरारतें करते थे, घर में उनका माहौल क्या था, बाहर क्या था, उन्होंने जिम्मेदारियाँ किस तरीके से निभाई, तो हमें आंसर मिल जाएगा उस चीज़ का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।